नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों के राष्ट्रपति रहेंगे मौजूद। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। कहा, सत्ता पक्ष खड़ा करना चाहता है संवैधानिक संकट, गांडेय में नहीं हो सकता उपचुनाव। राज्य मंत्रिपरिषद ने लिया फैसला, बाहरी जांच एजेंसियों के समन पर राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही हाजिर हो सकेंगे पदाधिकारी। रांची, खूंटी, गुमला सहित कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। कई इलाकों में आज छाए रहेंगे बादल। और FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर से पहले कल रांची में खेले गए अभ्यास मैच में जर्मनी ने भारत को 4-2 से हराया। जापान और अमेरिका का अभ्यास मैच ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति खोसे रामोस होर्ता, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उद्घाटन सत्र में मौजूद रहेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद प्रधानमंत्री शीर्ष वैश्विक कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। श्री मोदी आज शाम गिफ्ट सिटी में वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व फोरम में प्रमुख व्यापार नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने कल मुलाकात की। बाबूलाल ने राज्यपाल से कहा कि गांडेय विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। उन्होंने इससे संबंधित पत्र चुनाव आयोग को भेजने का आग्रह करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा करना चाहता है। लालू प्रसाद की तरह हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं। इसी वजह से एक स्वस्थ विधायक का दबाव में इस्तीफा कराकर सीट खाली कराया गया। उन्होंने राज्यपाल से गांडेय विधानसभा उपचुनाव कराए जाने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले संवैधानिक संकट से संबंधित भेजे गए पत्र की चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा और बालमुकुंद सहाय भी शामिल थे। राज्य मंत्रिपरिषद की कल हुई बैठक में कुल 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के पदाधिकारी किसी भी बाहरी जांच एजेंसी के समन पर राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही हाजिर होंगे। वे इन एजेंसियों को सीधे दस्तावेज या सरकारी अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराएंगे। समन प्राप्त होने पर उन्हें सबसे पहले विभागीय प्रमुख को सूचित करना होगा। विभागीय प्रमुख का दायित्व होगा कि वे बगैर देरी किए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को सूचित करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग इस पर विधिक परामर्श लेगा। उसके बाद दस्तावेज दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं राजधानी रांची के इटके स्थित ठाकुर गांव में 146 एकड़ भूमि 22 करोड़ 16 लाख रुपए की अदायगी पर राज्य सरकार अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को देगी। इस पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एक मेडिकल कॉलेज भी खोलेगा। राज्य सरकार ने फाउंडेशन को 75% रियायती दर पर 99 वर्ष के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी है। ईडी की टीम ने धनबाद में कल ट्रांसपोर्टर तथा बालू कारोबारी गुरप्रीत सिंह सबरवाल उर्फ गुन्नू सरदार के 2 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। हालांकि ट्रांसपोर्टर करीब 2 साल पहले ही धनबाद छोड़ हरियाणा शिफ्ट हो गए हैं। बताया जाता है कि हरियाणा में बीते 5 जनवरी को ईडी की टीम ने पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें उनके धनबाद कनेक्शन का पता चला था। इसी के बाद कल ईडी की टीम यहां आई। छापेमारी देर रात तक जारी रही। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
श्री हेमंत सोरेन के कुशल और संवेदनशील नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों में झारखंड की जड़ों को मजबूत करने का काम हुआ है। देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला पहला राज्य बना था झारखंड। 1932 खतियान विधेयक पुनः हुआ पारित। ओबीसी 27% आरक्षण और सरना आदिवासी धर्म कोड हुआ पारित। लाखों जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा और मकान से जोड़ने का शुरू हुआ काम। मेहनती किसानों को सबल बनाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर बढ़ी राज्य सरकार। रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास से लाखों युवाओं के सपनों को मिले पंख। पहली बार हुई कई विभागों में नियुक्तियां। सशक्त हुई बहन और बेटियां। मिला सम्मान और अधिकार। सभी को मिल रहा उत्कृष्ट शिक्षा का बेहतरीन अवसर। आधारभूत संरचनाओं का हो रहा नवनिर्माण। मददगार बनी 100 यूनिट मुफ्त बिजली। योजनाओं की टोकरी लेकर हर घर पहुंची हेमंत सरकार। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में युवा झारखंड के बढ़ रहे कदम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। डाल्टनगंज में हिट एंड रन कानून के विरोध में सड़क जाम कर रहे चालकों ने छतरपुर की विधायक पुष्पा देवी और पूर्व सांसद मनोज कुमार की गाड़ी पर कल देर शाम हमला कर दिया। चालकों ने वाहनों पर पत्थर फेंके। इस घटना में विधायक और पूर्व सांसद बाल बाल बच गए। उनके 2 सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए हैं। आंदोलनकारियों ने पुलिस टीम पर भी पत्थरबाजी की, जिससे कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई है। पूर्व सांसद ने इस संबंध में छतरपुर थाना में मामला दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 चालकों को पकड़ा है। लोहरदगा जिले में सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान को लेकर विशेष तैयारी की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला के सभी विद्यालयों में सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि यह सरकार का अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य छात्रों की नियमित उपस्थिति बढ़ाना, ड्रॉप आउट के मामले कम करना, स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना, छात्रों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करना और माता पिता को अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनाना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी बीईओ, बीपीओ, बीआरपी और सीआरपी को निर्देश दिया है कि इस कार्यक्रम को पूर्व से संचालित विभाग द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों यथा प्रयास, रुआर, विद्यालय प्रबंधन समिति और अभिभावक टीचर बैठक कार्यक्रम से जोड़ा जाना है। जिले के सभी विद्यालयों में यह कार्यक्रम नियमित रूप से लागू किया जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। रांची, खूंटी, गुमला सहित कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। मौसम केंद्र के अनुसार कई इलाकों में आज बादल छाए रहेंगे। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि शहरी क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान 8 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच है। रांची में होने वाले एफआईएच महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर 2024 टूर्नामेंट से पहले अभ्यास मैच में कल जर्मनी की टीम ने भारतीय महिला हॉकी टीम को 4-2 से हरा दिया। वहीं जापान और अमेरिका के बीच खेला गया अभ्यास मैच ड्रॉ रहा। बता दें कि रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में ओलंपिक क्वालीफायर मैच की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है। 19 जनवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में भारत का पहला मुकाबला अमेरिका से 13 जनवरी को होगा। आज विश्व हिंदी दिवस है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। इसे लेकर आज राजधानी रांची सहित राज्य भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने राज्य मंत्री परिषद की बैठक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, बाहर की जांच एजेंसियों के समक्ष अब राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही हाजिर हो सकेंगे पदाधिकारी। हिंदुस्तान ने लिखा है, जांच एजेंसियों के समन पर सीधे पेश नहीं होंगे अफसर। राष्ट्रीय नवीन मेल ने भी राज्य मंत्री परिषद की खबर को प्रमुखता दी है। रिम्स के 28 लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत अन्य के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र दायर किए जाने की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी है। मौसम की खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, सावधान, छाया रहेगा कोहरा और बढ़ेगी ठंड। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों के राष्ट्रपति रहेंगे मौजूद। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। कहा, सत्ता पक्ष खड़ा करना चाहता है संवैधानिक संकट, गांडेय में नहीं हो सकता उपचुनाव। राज्य मंत्रिपरिषद ने लिया फैसला, बाहरी जांच एजेंसियों के समन पर राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही हाजिर हो सकेंगे पदाधिकारी। रांची, खूंटी, गुमला सहित कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। कई इलाकों में आज छाए रहेंगे बादल। और FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर से पहले कल रांची में खेले गए अभ्यास मैच में जर्मनी ने भारत को 4-2 से हराया। जापान और अमेरिका का अभ्यास मैच ड्रॉ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।